हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उसका शीर्षक है पतिव्रता। तो आइए सुनते हैं कहानी। विनीता के घर के सामने बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सब लोग विनीता के दर्शन करने के लिए खड़े थे। विनीता कोई नेता थी? नहीं। ईश्वर थी? नहीं। वो तो एक साधारण सी महिला थी। लोग उसे पतिव्रता कहते थे। लोगों का कहना था कि उसका पति उसे इतना मारता पीटता था, पर उसने उफ तक नहीं की। और अब वो बिस्तर पर पड़ा है और विनीता उसकी सेवा में ही लगी हुई है। नई ब्याहता लड़कियों को उनसे मिलकर उसका आशीर्वाद दिलाया तो उनकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। एक बार प्रियंका नामक एक लड़की को उसकी माँ और मौसी ज़बरदस्ती विनीता के घर चलने के लिए कहती है कि तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच की जो दूरियां हैं उससे मिलने पर कम हो जाएंगी। अब उनसे क्या बहस करे, इसलिए प्रियंका उनके साथ विनीता के घर जाती है। बाहर की भीड़ को देखते ही उसे आश्चर्य हुआ कि लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं। वह अपनी माँ और मौसी के साथ अंदर गई तो उसने विनीता को देखा, जो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही प्रियंका को अपनापन महसूस हुआ। मौसी उससे अकेले में बात करती हैं और दोनों कमरे में आते हैं। मौसी माँ को और प्रियंका को बताती है कि विनीता के पति कैसे थे और उन्होंने कैसे सब कुछ सहा। ये सब सुनकर प्रियंका को समझ में आ गया कि माँ और मौसी भी बाहर खड़े लोगों के समान अंधविश्वासी हैं। उसे लगता है कि दूसरों के सामने अपनों के लिए क्या कहे। विनीता ने कहा, मैं प्रियंका जी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। प्रियंका अनमने मन से उनके पीछे जाती है। प्रियंका, मुझे तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी पढ़ाई शादी के कारण रुक गई है ना, तो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जा मेरी बहन। मुझे मेरे माता पिता का साथ नहीं मिला। उन्होंने मुझे अपनी गरीबी के कारण इस दरिंदे के घर में उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया था। आज भी मुझे चैन नहीं, पलंग पर पड़े पड़े ही ये मुझे सताता है और कोई ऑप्शन न होने के कारण मैं ये सब सह रही हूँ। तुम घर वालों और लोगों की परवाह न करते हुए आगे की पढ़ाई करो और अपनी ज़िंदगी बनाओ। लोगों का क्या है, उन्होंने मुझे पतिव्रता का खिताब दे दिया है, लेकिन मेरे दिल की बात बताऊँ, वे मुझे जब भी पतिव्रता स्त्री कहते हैं ना, तब मुझे लगता है कि जैसे वे मेरे दर्द को कुरेद रहे हैं या जले पर नमक छिड़क रहे हैं। तुम मेरे समान किसी के झांसे में ना आना। ऑल द बेस्ट प्रियंका। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका पति गंदी सी गाली देते हुए उसे बुलाता है। अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए वह पति की सेवा करने के लिए चली जाती है। प्रियंका और माँ मौसी के घर आ जाते हैं। उन्होंने प्रियंका को चुपचाप देखा तो लगा कि विनीता की बातों का असर उस पर हो रहा है। वे दोनों खुश हो जाती हैं। दूसरे दिन माँ और प्रियंका वापस अपने घर आ जाते हैं। प्रियंका ने किसी से कुछ भी बात नहीं की। 2 दिनों बाद वह अपना सामान पैक करने लगी। माँ ने सोचा ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही है। माता पिता दोनों बहुत खुश हुए। पूजा ने माता पिता के पैर छुए और कहा, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हॉस्टल में रहने जा रही हूँ। मैं एक और पतिव्रता नहीं बनना चाहती हूँ। कहते हुए वो निकल गई। दोस्तों, ये कैसा समाज है, कैसी परंपरा है जिसमें शादी के बाद लड़की की ज़िंदगी ही बदल दी जाती है। उसे हर हाल में अपने पति की बातें सुननी ही है, मार खाकर अत्याचार सहकर उसके साथ रहना ही है, तभी वो पतिव्रता है, नहीं तो बदचलन। क्या पति का कोई फ़र्ज नहीं? सारे नियम, सारे रीति रिवाज पत्नी के लिए ही हैं। क्यों?